सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये व्लॉग है मंगलवार का 21 सितंबर का। तो अभी बज रहे हैं सुबह के कुछ 9:30। तो मैं यहाँ पे साइशा को नेल पेंट लगा रही थी क्योंकि उसने मेरी रेड नेल पेंट दिखी मेरे, क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद में रेड कलर अप्लाई किया है। तो रेड कैसे डार्क डार्क ऐसे तुरंत पता चल जाता है, मतलब नोटिस हो जाता है। तो उसने देखा ना, तो वो भी लगा, रात को ही बोल रही थी लगाने के लिए। तो मैंने उसको बोला सुबह लगा दूँगी। तो वो उठी, उसके बाद में उसका चालू हो गया था लगाने के लिए। तो फिर मैंने उसको नेल पेंट लगा रही थी। और उसके बाद में थोड़ा सा रेडी हुई, क्योंकि जो मॉर्निंग में जो भी बात के बाद में थोड़ा रेडी होना होता है वो। तो मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई किया फेस पर। मैंने खुद एलोवेरा जेल घर पे ही फ्रेश निकाल के उस छोटी सी बॉटल में रखा है, क्योंकि मेरे पास बॉटल दूसरा कोई था नहीं, वो बॉटल खाली थी मेरे पास। तो मैंने उसको धुल के अच्छे से उसमें ही रखा है एलोवेरा जेल। और यहाँ पे मैंने ये पिंक साड़ी फर्स्ट टाइम भी पहनी है। तो फिर मुझे बस सब जाना है किचन में। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चाय पिया बच्चों के साथ में, और उनको बिस्किट खाने के लिए दी थी। और अब मैं उनके लिए पास्ता बना रही हूँ। तो मैं पास्ता भी बहुत दिन के बाद बना रही हूँ, वरना पिछले मेरे काफ़ी व्लॉग में मैंने बताया ही है कि अगर पोहा वगैरह जैसे कुछ बने ना तो इनको नहीं पसंद है बच्चों को। तो मैंने पोहा आज बनाया था, और बहुत ही टेस्टी पोहे बने थे आज के, क्योंकि आज मैंने उनमें फ्रोज़न मटर जो होते हैं ना वो ऐड करके बनाया था। वरना ऐसे तो हमेशा मैं सिंपल ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने उसमें फ्रोज़न मटर ऐड किए थे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे वो। और अभी मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे भरवा करेली की सब्ज़ी, और अपना दाल चावल रोटी जो भी मेरा हमारा दोपहर का खाना होता है वो। और मुझे ना इस वाली साड़ी पे ब्लाउज़ पिंक कलर का, सॉरी पिंक बोल रही हूँ, ब्लैक कलर का बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे सारे जो ब्लैक है ना वो अभी मतलब जैसे पुराने हो गए, तो मैंने उनको नहीं पहना, और काफ़ी बार बार फिर वही रिपीट हो जाता है इसके लिए। और एक मुझे नेट का खुद स्टिच करना है एक अच्छा सा, जैसे मेरे बहुत से ऐसे हैं जो मैंने स्टिच किए हैं, इसे थोड़ा डिज़ाइनर वाला। तो वो, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम में पहना है, अभी इसमें फॉल पिको वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये जो पिंक कलर है ना, ये बहुत ही मतलब से उजाले में बहुत ही अच्छा लगता है, ये कलर खिल के दिखता है एकदम। तो यहाँ पे मैं भरवा करेले बना रही हूँ, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लहसुन को कुछ ऐसे कुछ ना पिसना जो भी बोलते हैं वो कर लिया था। उसके बाद में मैं उसमें धनिया पाउडर मिक्स करूँगी, गरम मसाला मिक्स कर दूँगी, हींग, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी, और बस नींबू का रस, यही सब मिक्स करके मैं उसका एक अच्छे से मिक्सचर बना लूँगी। और बाद में उस करेले को मैंने बीचों बीच कट करके उसके सारे बीज निकाल लिए हैं, और ऊपर से जो उसका एक खुरदरा सा पार्ट होता है ना वो भी मैंने चाकू से पूरा निकाल लिया है, क्योंकि इससे थोड़े वो कम कड़वा लगते हैं इसके लिए। क्योंकि आज मैं अभी सब्ज़ी नहीं बनाने वाली हूँ, बस भरवा करेला, दाल रोटी और चावल यही रहने वाला है। तो मुझे हेयर कट करना है, एक की कमेंट मुझे हमेशा आ रही है, लेकिन इन दिनों सच में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, इसके लिए मैं नहीं करवा रही हूँ। ऐसे मुझे थोड़ा सा हेयर कट करना ही है, क्योंकि 4-5 महीने हो गए तो वो बहुत ही टेढ़े मेढ़े से ग्रोथ हुए, आप देख सकते हो कैसे। और पहले कैसे हम लोग, हमारा जो पूजा रूम है ना अभी, इसको हम लोग ने कुछ टाइम के लिए हॉल में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन पता नहीं हमको फिर थोड़ा मतलब ठीक नहीं लग रहा था, तो हमने वापस वहीं पे कर दिया। तो वो जो नल लगा हुआ है उस नल को हम यूज़ नहीं करते हैं, बस उसको निकाला नहीं है वहाँ से, तो वो सामने ही दिख रहा है। तो बहुत से लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि पूजा रूम में नल कैसे है, ऐसे भी तो इतना ज़्यादा कोई नोटिस नहीं करता होगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे मैं नींबू को ऐसे, थोड़े नींबू जो है ना वो बहुत ही कच्चे थे, तो मैंने इनको ऐसे पकड़ से उनका रस निकाला है, क्योंकि जो नींबू निकालने वाला होता है ना, नींबू से रस निकालने वाला, वो साइशा ने खेल के ख़राब कर दिया है। उसको किचन की सारी चीज़ें खेलने को चाहिए होती है, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरह से अगर हम भरेला करेले बनाए तो। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है, और हमेशा सब ऐसे ही बनाते होंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और इस तरह से मैंने बारीक बारीक मिर्च भी कट करके ऐड कर ली है इसमें। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। और आज सबसे एक्साइटमेंट की बात ये है कि मेरा जो आज का व्लॉग है वो मेरे न्यू फ़ोन से बन रहा है।
वैसे तो फ़ोन मैंने सैटरडे को ही ले लिया था, लेकिन उसके बाद से मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया था। एक व्लॉग था जो मेरे ओल्ड फ़ोन में ही था, तो उसी को मैंने एडिट किया और उसी को शेयर किया। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से करेले को पूरा अच्छे से छील कर क्लीन कर लिया है। तो अब इसमें मैं मसाले भर दूँगी और बाद में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और यहाँ पे जो बेसिन में बर्तन पड़े हुए हैं ना, वो भी मैंने मांज के रखे हुए हैं, बस उनको भी धुल के निकालना है। तो किचन में आना तो एक काम ख़त्म होता नहीं कि दूसरा लगा ही रहता है। तो बस यहाँ पे यही किचन का काम मेरा चालू है। पास्ता बन जाएगा तो बच्चों को देना है मुझे। और बहुत ही पास्ता भी बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि मैंने इसमें ऐड किया था ये मैगी मसाला। और अभी इस टाइम पे ना मैंने बाबू को वीडियो शूट करने के लिए बोला है, तो वो इतना हिला रहा है मोबाइल को, क्योंकि मैंने ट्राइपॉड पे नहीं लगाया था। तो देखिए इस तरह से ये सब सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो मैं इसमें पास्ता मिक्स कर दूँगी। और ये बच्चों के लिए ही है, क्योंकि मैंने सबके लिए नाश्ता तो पोहा बनाया था। तो उन लोगों को पोहा इतना कुछ खास पसंद आता नहीं है, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ पास्ता। तो बस यही है मेरा आज का व्लॉग। और प्लीज़ न्यू है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं आपको बता दूँ तो एक नॉर्थ इंडियन कल्चर का व्लॉग आपको देखने मिलेगा, जो कि एक टिपिकल हाउसवाइफ मॉम का व्लॉग है। आउटिंग व्लॉग तो इन दिनों कम आ रहा है, क्योंकि हमारा सच कहें तो थोड़ा बाहर जाना वाना कम ही है इसके लिए। तो बस बोलते ना घर के घरेलू व्लॉग्स देखने मिलेंगे, लेकिन हो सकता है आपको वो अच्छे लगे। तो देखिए टेस्टी सा हेलो पास्ता फ्रेंड्स, बन के वेलकम टू रेडी माय है। सच चैनल। में तो मैं खाने में आज भी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी ही बना खुश था। हूँ, जितना सिंपल बहुत तरीके से ज़्यादा बनाओ मतलब ना उतना एक्साइटेड टेस्टी बोल बनता है, सकते आई हो आप थिंक लोग। सो। तो मैं भी तो उतने ही क्यों मेरा सिंपल ये जो तरीके से व्लॉग बन बनाती रहा हूँ। है ना मैंने आज इसमें का, वो अदरक मेरे न्यू लहसुन का फ़ोन से पेस्ट बना रही हूँ मैं। ऐड किया तो है। जो ज़्यादा बारीक नहीं मेरा किया जो था, फर्स्ट बस फ़ोन था खुरदरा ना सा वो था वो। उस मेरी छोटी सी जो मतलब केस वो ली है एक महीने उससे पहले मैंने टूट पीस गया के है, ले तो लिया जो था अदरक और उसका लहसुन को। और इस थोड़ा सा तरह से कैमरा बनाया बस है, बच तो गया बच्चे था, भी नहीं तो बहुत फिर शौक कैमरे पे शौक से अगर खा लेते हैं। कैमरा टूट शाइशा जाता तो फिर जैसे व्लॉग बनाने में बहुत मुझे शाइशा तो दिक्कत हो इसमें जाती, से जो मतलब बनता शिमला ही मिर्च नहीं। और प्याज टमाटर होते हैं ना, तो वो छाट फाइनली के न्यू निकाल मोबाइल देती लिया है। मैंने, क्योंकि मोबाइल का तो तो इस यहाँ टाइम पे पे बहुत मैंने ज़रूरत है, क्लासेस भी मोबाइल से कढ़ाई होती गरम हैं। करने के लिए रख दी थी, मतलब ताकि मैं मोबाइल पे ही इसमें ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं। भरवा करेले तो है ना ये जो वो फ्राई करने के लिए रख मैंने दूँ। लिया तो है सैटरडे तेल को फ़ोन। गरम हो मैंने चुका उसके है, बाद तो से मैंने सोचा संडे इसमें को व्लॉग बनाती हूँ, सरसों मंडे को डाल दिया बनाती हूँ। है। नाना और करते उसके करते आज बाद में मैं फाइनली ऐसे एक मंगलवार एक है, आज तो करके मैंने व्लॉग सारे स्टार्ट किया करेलों को अच्छे सुबह, से रख दूंगी। और क्योंकि बहुत ज़ोर बीच से बीच में बारिश हो रही चलाते है। रहूँगी, जाती तो हुई वो पक बारिश है ना, तो जाते इतनी हैं। जब ज़्यादा हरे गड़बड़ाहट थोड़े होती है ना रेड हो कि जाते बाप हैं ना, रे। तो पक जाते और हैं। मंडे को तो आप हमारे देख यहाँ पे सकते ना हैं कि मेरा वीकली इस टाइम पे मार्केट किचन होता है, कैसे जैसे मैसी हुआ है। और महाराष्ट्र में अभी रहते थे सारा काम हो जाने तो के बाद बोलते तो हैं वो इतना क्लीन हो जाएगा ना। आठवडी बाजार भरतो आमच्याकडे। तर मी गेले होते तिथे खूप महिन्यानंतर मी गेले होते। तर मी तिथनं काही आणले आहे, तर मी विचार केला की तुम्हाला दाखवते बरं। तो फिर मैं चलो आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया। और वैसे ना थोड़ा सा बीच में मराठी बोलने का ये मतलब है ना कि मुझे अच्छा लगता है मराठी बोलना, सच में मैं चाहती तो हूँ कि पूरा व्लॉग मराठी में बनाऊँ, लेकिन बनाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या बोलूँ आपसे मैं, हाँ तो आज मैंने ये पिंक साड़ी पहनी है। बस मेरा मन किया इस पर ना ब्लैक ब्लाउज अच्छा लगता है, लेकिन अभी मेरे पास जो ब्लैक है ना वो सारे ओल्ड हो चुके हैं। तो मुझे एक अच्छा सा नेट का डिज़ाइन करके खुद ही सिलना है। तो जब सिलेंगे तब देखेंगे। और न्यू है तो मैंने इसको पहना नहीं है, सिर्फ पहन के एक बार रील्स बनाए थे बस। और मैं रील्स बनाती हूँ ना, और MX से वीडियो बनाती हूँ ना, इसके लिए मैंने थोड़े कलरफुल बैंगल्स लिए थे। तो बैंगल्स मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे हुआ है ना कि वो पुराने पुराने हो जाते हैं, और एक एक ही पहन पहन के भी बोर सा लगता है। और इंस्टाग्राम पे तो चूड़ा के सेट इतने अच्छे आते हैं ना कि क्या बोलना, लेकिन मैं आज तक कभी ऑनलाइन मंगवाई नहीं हूँ, इसके लिए मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और अभी बारिश हो रही है तो थोड़ा सा बाहर बाहर निकलो ना तो बाल भीग जा रहे थे, तो मैंने भी थोड़ा सा घर में हूँ तो खुले रखी हूँ। और अभी 2 बज रहे हैं, सबने खाना खा लिया है, तो अभी मेरा टाइम फ्री का था, फ्री वाला टाइम है। तो मैंने सोचा चलिए अब मैं आपको मैंने क्या लिया है वो आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो मोस्टली मैं ये शॉर्ट मंगलसूत्र ही पहनती हूँ हमेशा ही, चाहे शादी हो या बाहर जाना हो या कुछ भी, लेकिन वीडियोस बनाने के लिए और कभी मन किया तो फिर रहना चाहिए ना, इसके लिए मैंने लॉन्ग आर्टिफिशियल मंगलसूत्र लिया है, तो वो आपको दिखाती हूँ। और क्या रहा तो ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, या तो फिर इसी पे एंड कर देंगे एडिटिंग के टाइम पे, तो हो ही जाता है। ऐसे रहता है ना, दिन भर क्लिप लेते रहो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो बैंगल्स कैसे हैं, वो मंगलसूत्र कैसा है। बच्चे टीवी देख रहे हैं, इसके लिए मैंने सोचा, क्योंकि मोबाइल मेरा बच्चे लिए रहते हैं, बच्चे नहीं मतलब साइशा तो ओल्ड वाला ली रहती है, और बाबू मेरा ये वाला न्यू मोबाइल लिया रहता है। तो हॉटस्पॉट से वो, क्योंकि इन दिनों ना क्लास हो नहीं रही है उन लोगों की, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया हम लोग फ़ीस भरने गए थे, तो फ़ीस भर के आए, तो सभी बच्चों की नहीं हो रही है। पहले मुझे लगा कि जिसने फ़ीस नहीं भरा उन लोगों की नहीं हो रही है, बट ऐसा नहीं है, थैंक गॉड।
तो चलिए, मेरा ट्राइपॉड शायद किचन में रह गया है, तो मैं कुछ जुगाड़ से पहले मोबाइल को सेट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ सच में व्लॉग बनाने के लिए और अपने से छोटी मोटी शॉपिंग जो रहती है ना वो आपसे शेयर करने के लिए। बट मोबाइल की वजह से इन दिनों मैं मोबाइल की वजह से इन दिनों मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी और मेरा फेस छोटा सा हो गया है। तो क्यों हुआ है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, मैं बहुत मतलब ऐसे बीमार तो नहीं बोल सकते उसको, थोड़ा आ गया था प्रॉब्लम, बताऊंगी आपको बाद में। तो चलिए, मैंने फ़िलहाल लिया क्या है वो आपको बताती हूँ। तो मोबाइल हो गया एडजस्ट, मैं दिखाती हूँ क्या लिया। ये बैंगल्स के सेट सेकेंड, बहुत कलरफुल बैंगल्स है ना, बहुत अच्छे लगते हैं ये पहनने के, और मैंने उनको पहन के भी नहीं देखा है। और मुझे ना ये 100 रुपीज़ के मिले हैं, बाकी पता नहीं और जगह पे इसका रेट क्या रहता होगा। देखिए इस तरह से ही ये पहन के देखते हैं। थोड़े से मुझे बड़े आ रहे हैं, लेकिन इनके आगे मैं कांच की जो है, मैंने जैसे ये वाली मेरी कांच की चूड़ी है ना, परफेक्ट साइज़ की है, तो ऐसे पहनूंगी ना अगर इनको तो मुझे परफेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से ऐसे पहनूंगी ना तो ये परफेक्ट हो जाएंगे मुझे। और ये बैंगल्स जिसके पास से मैंने लिए हैं ना, उनके पास से मैं बहुत सारे हमेशा बैंगल्स लेते रहती हूँ, तो उनकी क्वालिटी जो होती है ना बहुत अच्छी होती है, टिकते हैं वो, मतलब डायमंड्स के जो होते हैं ना ऐसे वाले, इस टाइप के, कुछ इस टाइप के बहुत लिए हैं मैंने उनके पास से। और ये उन लोग कैसे सिर्फ वीक में, मतलब वीकली जो बाज़ार लगता है ना वीक में एक बार, उसमें ही लगाते हैं। ये है बैंगल्स, देखिए इतना अच्छा लग रहा है। और बहुत सारी मेरे पास चूड़ियाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि और कितनी तो जो पुरानी हो गई थी ना दूल्हे के, मतलब मेरी शादी के टाइम की, तो वो फिर पुरानी मतलब अच्छी नहीं लगती फिर वो पहनने में, तो उनको मैंने हमारे जो घर का छत है ना उसके ऊपर रख दिया है, ताकि वो एक साइड में अच्छे से पड़ा रहे ऐसे। आवड़ा मतलब आवड़ा, आवड़ा, आवड़ा आवड़ा आंवला, आंवला आंवला रहता है ना, आवड़ा उसी को आवड़ा बोलते हैं। नहीं आवड़ा ऐसे गले लटका हाँ, आवड़ा। और ये है मोरे मंगलसूत्र, उसने बोला था इसका 250। बाबू आवाज़, पहले मैंने पूरा टीवी का आवाज़ थोड़ा स्लो कर लूँ। इसका उसने बोला था 250, बट 150 में दिया है। अब पता नहीं मुझे महंगा है कि सस्ता, क्योंकि मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ इस टाइप के। एक चीज़ चुरा इस तरीके से ऐसे रहेगा ये। और कुछ और वैसे ज़्यादा कुछ मुझे लेना नहीं था, मुझे थ्रेडिंग्स करवानी थी, तो जहाँ पे बाज़ार लगता है ना, मतलब बैठते हैं ना बाज़ार वाले सारे, तो वहाँ पे पार्लर है, तो मैंने सोचा मेरा एक साथ में दोनों काम हो जाएगा। तो बस आज के ब्लॉग को एंड कर दूँगी मैं भी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए, पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइए। फिर मिलूँगी आपसे, अब तो अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाने, और अब तो बोलते हैं ना और खुशी होगी, दुगनी खुशी के साथ में मैं अच्छे ब्लॉग्स बनाऊंगी, क्योंकि मेरा न्यू मोबाइल भी है। और पहले मुझे अपने ओल्ड मोबाइल में ना स्पेस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, तो इसमें जगह नहीं रहती थी। तो मेरा ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो मैं भी, वैसे भी मैं मेहनत करती थी, वैसे भी मुझे ब्लॉग बनाना बहुत पसंद था, और खैर अभी तो सोने पे सुहागा है। चलिए, तो मुझे हेयर कट करने के लिए बहुत एक रिक्वेस्ट आ रही है, तो उसके लिए भी मुझे सेपरेट वीडियो बनानी है, मैं उसकी बाद में बना दूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।